नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बीवीसी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। 10th क्लास का है लाइफ प्रोसेस। तो चलिए इस चैप्टर के हर एक टॉपिक की एक एक डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितनी भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होती हैं, उन सारी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा रेस्पिरेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। उसकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का, फूड का, अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लास्ट हमारा एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं उन सबको रिमूव करना, एक्सेट्रा। यानी इट मींस ये सारी जितनी भी प्रोसेस हमें यहाँ दिख रही हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सारी प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इन सभी प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो चलिए अब इन सारी प्रोसेसेस को एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एनर्जी कहां से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं फूड से। यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमें प्रोटीन मिलती हैं, प्रोटीन के अलावा विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सारे न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, जिसका हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब अपनी सभी प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं, जिसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेडिंग में पढ़ते हैं। यानी दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ये CO2 और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स इनटेक देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम और विदाउट हार्मिंग देम। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना इनटेक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन इनटेक होता है, प्लांट्स कैसे अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके थ्रू वो अपना खाना बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? यानी इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच green plants produce their organic food from the simple inorganic substances like CO2 and water with the help of chlorophyll and sunlight। यानी प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 और वाटर से ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? एक रिएक्शन होती है जो आपको याद करनी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है? 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स एनवायरमेंट से प्लांट के अंदर आते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इसके अलावा हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के पास पहले से ही होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2। यानी ये हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलते हैं। यानी पहला है हमारा ग्लूकोज और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। यानी अच्छा,
अगर यहाँ अगर हम इंपॉर्टेंट देखें कि इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो देखिए ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी बिना ग्लूकोज के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑक्सीजन दूसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बेस पर ही पूरी दुनिया सर्वाइव कर रही है। यानी मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसलिए यानी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन सी चीजों की तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल हमें इजीली शो ऑफ हो रहे हैं। एक तो CO2 हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल इसकी जरूरत पड़ती है, इसके अलावा सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट की, यानी ये चारों हमारे क्या हो गए, दीज आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो देखिए पहला इवेंट होता है कि प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल कहां पे होता था, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में, तो ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं प्लांट्स, जो भी सनलाइट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, यानी सनलाइट की हेल्प से ATP और NADPH प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। तीसरा इवेंट क्या होता है कि जो भी प्लांट ने CO2 को एब्जॉर्ब किया है अब उसको वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए ये तीनों जो स्टेप हैं वो हमें लग रहा है कि काफी इजी है, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। प्लांट्स के अंदर ये सारी चीजें होने के लिए 2 स्टेप में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट से ATP और NADPH प्रोड्यूस किया जाता है, यानी वहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। बट उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ATP और NADPH। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो प्लांट के अंदर CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दोनों रिएक्शन मिलके फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं और इनसे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ATP NADPH यानी ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट यानी जो फूड है हमारा। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन प्लांट्स के कौन से पार्ट में होते हैं, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी ये होता है हमारा प्लांट का क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, प्लांट्स के अंदर होता है। ये सेल एनिमल प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो एक क्लोरोप्लास्ट भी उनमें से एक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके अंदर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये थाइलेकोइड्स का पूरा एक स्टैक बन जाता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से, तो इस पूरे को हम ग्रेना कहते हैं। थाइलेकोइड के अंदर यहां पर हमारा ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद फिर उससे ATP और NADPH बनता है। इसके अलावा यहाँ स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है, यानी जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो यानी हमारी जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहां पे होगी, स्ट्रोमा रीजन में। डार्क रिएक्शन कहां पे होगी, स्ट्रोमा रीजन में, और जो लाइट रिएक्शन है वो कहां होती है, हमारे ग्रेना रीजन में। तो ये फोटोसिंथेसिस के 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पता चल गए कि फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट में और डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इनटेक करते हैं, इसे हम क्या कहते थे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते थे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन सबको एक एक करके समझते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता था, यानी इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी
इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड वेस्ट मटेरियल से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें मेनली बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। देखिए बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, ये हमारे आसपास के सभी डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो भी सड़ी गली चीजें, बेकार की चीजें होती हैं, उन सबको ये खत्म करते हैं। कैसे कि उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मोस्टली अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स उन सड़ी गली चीजों के ऊपर सीक्रेट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से अपना फूड ले लेते हैं और जो भी मिनरल्स बचे हैं, जो बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचे हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करते हैं। इनको हम क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी कह रहे हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकिंग मैटर को हमारे आसपास से खत्म कर देते हैं, तो काफी अच्छे होते हैं। चलो आगे बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। It is a mode of nutrition in which organisms obtain their food from other living organisms without killing them or without harming them. ये ज्यादातर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आउटर सरफेस पर पाए जाएंगे या इनर सरफेस पर। यानी कहने का मतलब है कि पैरासाइट्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स किन्हें कहा जाता है, वो पैरासाइट्स जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे एस्केरिस, टेपवॉर्म हमारी बॉडी के अंदर जाके हमसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। दूसरे होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स किसे कहा जाता है, जो आउटर साइड या आउटर सरफेस पर चिपक कर न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइस एंड टिक्स, तो ये पैरासाइटिक हो गया। अब आते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन पर। देखिए होलोजॉइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो ज्यादातर हायर एनिमल्स में, ह्यूमन में, अमीबा में देखा जाता है। इस होलोजॉइक न्यूट्रिशन को हम कई स्टेप में समझते हैं, यानी होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स कई स्टेप्स, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ फूड। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड को इंजेस्ट करेगा, फिर वो फूड उसके अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, फिर उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और फिर उस डाइजेस्टेड एब्जॉर्प्टेड फूड का एसिमिलेशन यानी उसका यूज करेंगे एंड देन जो भी वेस्ट होगा उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन ज्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी देखा जाता है, अमीबा के अंदर भी देखा जाता है। देखिए होलोजॉइक न्यूट्रिशन में हमें चीज समझनी होगी कि द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फूड, ये फूड क्या है, उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। जो प्लांट्स को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट एनिमल दोनों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन। अब हम आगे जो समझेंगे वो न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने समझा था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन बीच में रह गया एंड देन एक्सक्रीशन। अब यही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल लेके हम अमीबा से पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है, कभी कभी ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो अमीबा भी 5 स्टेप्स में अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा के पास जो भी फूड पार्टिकल आसपास होगा, वो उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए अपने अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है, जिन्हें कहते हैं हम सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है एंड देन इंजेस्ट द फूड पार्टिकल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ देयर बॉडी सरफेस। यानी ये जो अमीबा की पूरी सेल है, ये पूरी बॉडी सरफेस से कहीं से भी फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। देन क्या होगा, जैसे ही ये फूड इसके अंदर जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फैगोसाइटोसिस होने के बाद फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर जाता है, तो यहां अमीबा के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जाके क्या करेंगे, ये बाइंड हो जाएंगे फूड पार्टिकल्स के, और लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं,
वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे फूड पार्टिकल के ऊपर और देन उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद इसमें जो भी डाइजेशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सिंपल फूड सब्सटेंसेस को अमीबा सेल एब्जॉर्ब कर लेगी, देन उसके बाद उसको एसिमुलेट करेगी। इसके बाद जो वेस्ट बचता है, अब डाइजेशन के बाद जो वेस्ट आउट होगा वो सारा वेस्ट अमीबा की सेल सरफेस के पास जाएगा एंड देन सेल विल थ्रो आउट इट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से अमीबा 5 स्टेप्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले उसने फूड पार्टिकल को इंजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। देन डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। देन उसके बाद एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन हुआ पहले, देन एसिमिलेशन हुआ, देन जो भी वेस्ट था वो सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया गया। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन इन अमीबा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट वे में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।